आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है परमाणुवीय संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसमें आप नेक्स्ट करने लगाओ श्रोडिंगर समीकरण, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना। देखो श्रोडिंगर समीकरण देखो क्या कहती है। श्रोडिंगर समीकरण किसके बारे में बताती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो देखो श्रोडिंगर जो समीकरण है वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में और इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, स्थिति का मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थान, इन दोनों के बारे में कौन बताती है, श्रोडिंगर समीकरण बताती है। और यहाँ पर एक क्या दिया, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या दिया, श्रोडिंगर ने एक तरंग फलन दिया। क्या दिया, तरंग फलन दिया, जो किससे लिखते हैं, साइंस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, साइंस से लिखते हैं। पुनः मेरी बात समझने की कोशिश करना। हमारे पास क्या है, कोई परमाणु है और परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ क्या है, ऊर्जा इस तरह मतलब कोश है। इन कोशों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन कोशों में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मतलब देखो यहाँ पर इस कोश में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस कोश में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इस कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन सभी कोशों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी कोशों में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा क्या अलग अलग है। इनके ऊर्जा के बारे में कौन बताती है, श्रोडिंगर समीकरण बताती है। और इनकी जो स्थिति है मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थान है, इसके बारे में कौन बताती है, श्रोडिंगर समीकरण बताती है। तो यहाँ पर श्रोडिंगर समीकरण ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती है। इसके लिए क्या दिया, एक समीकरण दी। तो देखो इस समीकरण के द्वारा किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ और गतिशील इलेक्ट्रॉन की, देखो चारों तरफ गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिशील इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति का मतलब होता है स्थान, इलेक्ट्रॉन का स्थान के बारे में क्या बताती है, का निर्धारण किया जाता है। इस समीकरण के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। इनमें दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए क्या दी, एक समीकरण दी। देखो समीकरण है डेल स्क्वायर। देखो ये जो श्रोडिंगर समीकरण है ये आपके फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स में आएगा जब आपका क्वांटम पेपर आएगा। कौन सा पेपर आएगा, क्वांटम फिजिक्स का पेपर चलता है। जब ये क्वांटम फिजिक्स का पेपर आएगा तो वहाँ पर पूरी की पूरी श्रोडिंगर चलेगी, वहाँ पर पूरा पेपर आपका श्रोडिंगर चलेगा। तो देखो ये क्या होती है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर कॉस्ट ई माइनस वी। यहाँ पर वी क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। और साई बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये समीकरण है। लेकिन यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर देखो ये आपको तीन टर्म आपको नजर आ रही है। इन तीनों टर्म से मैं क्या चीज़ कॉमन ले लूँ, साई कॉमन ले लूँ। ये साई क्या है, फंक्शन है जो किसका है, तरंग फलन का है। तरंग फलन का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या तरंग फलन है। ये साई क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या तरंग फलन है। इसको मैं क्या ले रहा हूँ, बाहर कॉमन ले रहा हूँ। तो बाहर यहाँ पर कॉमन ले लिया और अंदर ये बच रही है, ये टर्म बच रही है अंदर। और ये मैंने यहाँ पर साइन क्या ले लिया, अलग कॉमन ले लिया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाप्लास संकारक। सर ये कहाँ से आ गया लाप्लास संकारक, ये मैथमेटिक्स फिजिक्स का टर्म है। किसकी टर्म है, मैथमेटिक्स। जब आप ये सेकेंड सेमेस्टर में आपका पेपर चलेगा फिजिक्स का, तो उसमें इस पर हम क्या करने वाले, चर्चा करने वाले, लाप्लास संकारक क्या होता है। अभी आपको इसका मान याद रखना है। लाप्लास संकारक को किससे लिखते हैं, डेल स्क्वायर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डेल स्क्वायर से लिखते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर इसके स्थान पर मैं क्या पुट कर दूँ, डेल स्क्वायर पुट कर दूँ, तो आपके पास ये समीकरण आ जाएगी। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख लेना, डेल बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है लाप्लास संकारक। लाप्लास संकारक। तो देखो यहाँ पर डेल स्क्वायर क्या है, लाप्लास संकारक है। और ये साइन क्या है, इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है, मतलब वेव फंक्शन है। क्या है, वेव फंक्शन है। और देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये एक्स वाई
देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है और जेड आ रहा है। ये किसको व्यक्त करते हैं, ये कार्तीय निर्देशांक को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, कार्तीय निर्देशांक को व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर आप कार्तीय निर्देशांक आप सभी जानते हो, आपने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। और एच क्या है, यहाँ पर प्लांक नियतांक है। क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान इस प्रकार से। और एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और वी क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है, सॉरी स्थितिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की। वहाँ पर मैंने गतिज ऊर्जा बता दी, ये स्थितिज ऊर्जा है सर। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होता है तब उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और ये मैंने वापस यहाँ पर लिख दिया, तो इसको आप हटाओ। इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट एडिंग लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्वांटम संख्या। देखो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है। देखो देखो क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कोई परमाणु है। परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, कोश होते हैं, या ऊर्जा स्तर बोल सकते हो आप। और इन कोश में क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। और इन उपकोश में क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। और इस कक्षक में क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस कक्षक की आकृति, कक्षक की आकृति और इलेक्ट्रॉन की स्थिति और अभिविन्यास के इन सभी की संख्या को, इस सभी की संख्या को हम क्या बोलते हैं। देखो मतलब यहाँ पर कक्षक में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन, ये कक्षक की आकृति की जो संख्या है, आकृति की जो संख्या है, और इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की संख्या और अभिविन्यास की संख्या, इन सभी की संख्या को क्या बोलते हैं, इन सभी की संख्या को क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं। वास्तव में यहाँ पर क्वांटम संख्या क्या है, एक प्रकार की संख्या है। किस प्रकार की संख्या, कक्षक की आकृतियों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की स्थितियों की संख्या, अभिविन्यासों की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। वास्तव में क्वांटम संख्या क्या है, देखो यहाँ पर क्वांटम संख्या एक संख्या है। क्या है, एक संख्या है। यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है, आकृतियों की संख्या। किसकी आकृतियों की संख्या, कक्षों की आकृतियों की संख्या, प्लस स्थितियों की संख्या, कक्षों की स्थितियों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की स्थितियों की संख्या बोल सकते हो, प्लस अभिविन्यासों की संख्या, अभिविन्यासों की संख्या। इन सभी संख्या को हम जोड़ दें, इन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, बता दें। मतलब आकृतियों की संख्या प्लस स्थितियों की संख्या प्लस अभिविन्यासों की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। तो देखो ये क्वांटम संख्या क्या कहती है, किसी भी परमाणु में उपस्थित कक्षक की आकृति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति या कक्षक की स्थिति बोल सकते हो, तथा अभिविन्यास को जिन संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इनको क्या, जैसे कक्षों की आकृति को क्या किया जाता है, एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को, मतलब कक्षक की स्थिति या इलेक्ट्रॉन की स्थिति, बात एक ही है कि संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। अभिविन्यास की क्या करती, की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो इन संख्या को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या कहते हैं। देखो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहले लिखो मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या कोश के बारे में बताती है। सर देखो किस प्रकार से, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के चारों तरफ ये क्या होती है, ऊर्जा स्तर होती है, या इनको क्या बोला जाता है, कोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोश बोला जाता है इनको। तो मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है, कोशों को बताती है, या बोल सकते हैं ऊर्जा स्तरों को बताती है। किसको बताती है, ऊर्जा स्तरों को बताती है। मतलब जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, ऊर्जा स्तर होती है या कोश होती है। इनको कौन बताती है, क्वांटम संख्या बताती है। कौन बताती है, क्वांटम संख्या बताती है। तो देखो ये किसी परमाणु के कोश
या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी शून्य नहीं होती। ये शून्य क्यों नहीं हो सकती? देखो ध्यान से देखना। देखो परमाणु का निर्माण कैसे होता है? सर परमाणु का जो निर्माण होता है वो नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? कोष होते हैं। मतलब कोष है ही नहीं, हम क्या मान लें? कोष नहीं माने तो परमाणु क्या नहीं होगा? परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर इन कोषों की संख्या क्या कर दें? 0 कर दें, तो यहाँ पर परमाणु का क्या हो जाएगा? अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर परमाणु का अस्तित्व है तो नाभिक होना चाहिए, और नाभिक के चारों तरफ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कोष होने चाहिए, मतलब ऊर्जा स्तर होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? ऊर्जा स्तर होने चाहिए। तो ये चीज यहां पर लिखी हुई। अब देखो यहां पर n का मान 1 से लेके 2 से आगे तक होता है। देखो किस प्रकार से ये नाभिक होता है। ये ऊर्जा फर्स्ट हो गई n बराबर फर्स्ट, इसके बाद ये दूसरी ऊर्जा स्तर हो गई, मतलब दूसरा कोष हो गया n बराबर 2, इसके बराबर ये तीसरी ऊर्जा स्तर हो गया, मतलब तीसरा कोष हो गया n बराबर 3। इसी प्रकार से क्या हो गया? चौथा ऊर्जा स्तर हो गया, मतलब चौथा कोष हो गया n बराबर 4। यहाँ पर n क्या है? कोष है, और ये कोष किसको बताती है? क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या को बताती है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। किसी भी परमाणु के कोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² से दी जाती है। किससे दी जाती है? किसी भी परमाणु के कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे दी जाती है? 2n² से दी जाती है। यहाँ पर n क्या है? जहां n क्या है? जहां n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। ये लो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो। इसी में किसी भी परमाणु में उपस्थित कक्षों की संख्या n² से दी जाती है। किससे दी जाती है? n² से दी जाती है। मतलब n का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, n का मान क्या? 2 का स्क्वायर, तो कितने कक्षक होंगे सर? 4 कक्षक होंगे। 4 कक्षक होंगे। ये 4 कक्षक कौन कौन से होंगे ये अब आगे पढ़ने वाले। देखो अगर एक कोष है, एक ऊर्जा स्तर है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितने कक्षक होंगे? 1 कक्षक होंगे। इसी प्रकार से अगर देखो 2 ऊर्जा स्तर है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो उसमें देखो सेकंड ऊर्जा स्तर में हम देखेंगे कक्षक की कितनी संख्या। ये फर्स्ट ऊर्जा स्तर है। फर्स्ट ऊर्जा स्तर में कितने कक्षक होते हैं? 1 कक्षक होते हैं। और सेकंड ऊर्जा स्तर में कितने कक्षक होंगे? 4 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे? 4 कक्षक होंगे। और तीसरी ऊर्जा स्तर में कितने कक्षक होंगे? 9 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे? ये आगे हम देखने वाले हैं, आगे देखने वाले। देखो इस प्रकार से ये तो क्या होता है? नाभिक होता है। ये तो क्या होता है? नाभिक होता है। और ये जो लाइन आपको गोल गोल आपको देखो ये दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी क्या? कोष है, मतलब ऊर्जा स्तर है। इन सभी में क्या होते हैं? जो कोष है वो किससे मिलकर बना होता है? उपकोष से। किससे मिलकर बना होता है? उपकोष से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? उपकोष होता है। देखो ये जो कोष है वो किससे मिलकर बना होता है? उपकोष। उपकोष कौन कौन से होते हैं? S, P, D, F, ये क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। आप पढ़ चुके हो सारी की सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर देखो n बराबर 1 की बात करें तो प्रथम ऊर्जा स्तर, n बराबर 2 की बात करें तो द्वितीय ऊर्जा स्तर। इसी प्रकार से n बराबर 3 कौन सा ऊर्जा स्तर होगा? तृतीय। और n बराबर चतुर्थ ऊर्जा स्तर होंगे। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्विवंशी क्वांटम संख्या। सर ये किसके बारे में बताती है? ये द्विवंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? देखो द्विवंशी क्वांटम संख्या, देखो आपको क्या नजर आ रहा है? सर ये हमें कोष नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? कोष नजर आ रही है। तो कोष किससे मिलकर बना होता है? उपकोष से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? उपकोष से मिलकर बना होता है। तो द्विवंशी क्वांटम संख्या किसको बताती है? उपकोष को बताती है। जैसे इसमें उपकोष कौन सा है? S है। इसमें कौन सा है? S, P है। इसमें कौन सा है? S, P, D है।
इसमें कौन सा है, एस पी डी एफ, इस प्रकार से। तो देखो ये हम पढ़ेंगे आगे। देखो देखो द्विवंशी क्वांटम संख्या को किसको बताए, क्या बताता है हमें, द्विवंशी क्वांटम संख्या दिमाग में आंख में पुट होनी चाहिए, किसको बताती है, उपकोष के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, उपकोष क्या होता है, कोष से मिलकर बनी होती है। उपकोष किससे मिलकर बनी होती है, कोष से मिलकर बनी होती है, ऊर्जा स्तर से मिलकर बनी होती है। तो देखो द्विवंशी क्वांटम संख्या, देखो ये किसी परमाणु के उपकोष के बारे में बताती है जिसका मान n-1 होता है। जिसका मान कितना होता है, n-1 होता है। मतलब हम उपकोष को किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, L से लिखते हैं। तो उपकोष को किससे निकालेंगे, L बराबर n-1 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, ये उपकोष निकालने की फार्मूला है। मतलब अलग अलग हम कोष में उपकोष किस प्रकार से निकालेंगे। अगर देखो ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखना, n का मान, m क्या है यहाँ पर, मुख्य क्वांटम संख्या, n यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। अगर यहाँ पर n का मान कितना हो, 1 हो, 1 का मतलब प्रथम ऊर्जा स्तर, 2 का मतलब द्वितीय ऊर्जा स्तर, 3 का मतलब तृतीय ऊर्जा स्तर, 4 का मतलब चतुर्थ ऊर्जा स्तर। यहाँ पर देखो हम n का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम n का मान कितना रख दें, यहाँ पर 2 रख दें तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर सर 0 क्यों लिखा है, ये आगे देखेंगे यहाँ पर 0 क्यों लिखा है सर। अगर यहाँ पर n का मान हम कितना रख दें, 2 रख दें, कितना रख दिए, 2 रख दिए तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर n का मान क्या रख दूँ, 3 रख दूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा। 3 रखने पर 2 आएगा और 2 रखने पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और 3 रखने पर 2 आएगा, और 4 रखने पर यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या से क्या आता है, 1 कम आता है। मुख्य क्वांटम संख्या से क्या आता है, 1 कम आता है। अब देखेंगे, ये समझेंगे। देखो 0 में देखो ये n है, ये n के मान है 1 2 3 4। ये किसके मान हो गए, ये किसके मान हो गए, उपकोष के मान हो गए। ये तो किसके मान हो गए, मुख्य क्वांटम संख्या के मान हो गए। किसके मान हो गए, मुख्य क्वांटम संख्या के। ये किसके मान हो गए, उपकोष के मान हो गए। किसके मान हो गए, उपकोष में। अगर आपको क्या दिखाई दे, 0 दिखाई दे तो उसको कौन सा उपकोष बोलेंगे, एस उपकोष बोलेंगे। अगर आपको L का मान 1 दिखाई दे तो उसको कौन सा उपकोष बोलेंगे, P उपकोष बोलेंगे। अगर आपको 2 दिखाई दे तो उसको कौन सा उपकोष बोलेंगे, D उपकोष बोलेंगे। अगर आपको 3 दिखाई दे तो उसको कौन सा उपकोष बोलेंगे, F उपकोष बोलेंगे। तो देखो ये बनाई दी। अब देखो ये तो क्या है, कोष है, और कोष किससे मिलकर बनी होती है, उपकोष से। ये देखो उपकोष, ये एस उपकोष, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ से देखो ये बने। यहाँ पर देखो, देखो ये तो क्या है, प्रथम ऊर्जा स्तर। कौन सी ऊर्जा स्तर है, प्रथम कोष है। देखो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्रथम ऊर्जा स्तर में क्या आ रहा है, केवल एस आ रहा है। क्या आ रहा है, केवल एस आ रहा है। द्वितीय ऊर्जा स्तर में सेकंड कोष, ये कौन सा कोष है, सेकंड कोष। इसमें कितने उपकोष आ रहे हैं सर, एस और पी आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, एस और पी आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा कोष है, कौन सा कोष है, तीसरा। सर इसमें कितने उपकोष आ रहे हैं सर, एस भी आ रहा है, पी आ रहा है और डी आ रहा है। इसके बाद में कौन सा कोष की बात हो रही है, 4 कोष की बात हो रही है। सर 4 कोष में कौन कौन से उपकोष आ रहे हैं सर, एस आ रहा है, पी आ रहा है और डी आ रहा है और एफ आ रहा है। देखो यहाँ पर लिखे हुए, तो यही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखो ये एस रहा, ये एस पी, ये एस पी डी और ये एस पी डी एफ, ये एस पी डी एफ। ये से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द्विवंशी क्वांटम संख्या में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी आती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है। आप देखो ऊपर वाला किसके बारे में बताता है। देखो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कोष के बारे में। कोष का मतलब ऊर्जा स्तर के बारे में। फिर देखो, फिर यहां पर देखो, फिर द्विवंशी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, उपकोष के बारे में। किसके बारे में, उपकोष के बारे में। उपकोष किससे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, मतलब कोष है वो किसके मिलकर बना होता है, कोष उपकोष से मिलकर बना होता है। उपकोष कौन बता रहा है, द्विवंशी क्वांटम संख्या। अब देखो उपकोष किससे मिलकर बना होता है, कक्षक से मिलकर बना होता है। कक्षक कौन बताता है, यह कक्षक के बारे में कौन बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन बताता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो यहां पर देखो कक्षक का मतलब क्या है। देखो
यहाँ पर देखो एस आ गया, इसमें क्या आता है, एस आता है। तो एस में एक ही कक्षक होता है इस प्रकार से। यहाँ पर क्या आ रहा है, एस और पी आ रहा है। तो एस में तो एक कक्षक और पी में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, आप जानते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 2 आ रहा है, मतलब एस आ रहा है, 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी और 2 का मतलब डी, मतलब 5 कक्षक, मतलब 5 कक्षक है। इसमें कितने कक्षक है, 5 कक्षक है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर अगला लगाओ, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। तो ये किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में। तो देखो ये किसी परमाणु में उपस्थित कक्षक के बारे में बताती है, बताती है, ऐसे लिखो, बताती है। परमाणु में एक ही कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 होती है। कितनी होती है, एक ही कक्षक की बात हो रही। जैसे एक्स कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो इसका मान -L से +L तक होता है। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब देखते हैं। यहां पर देखो n का मान क्या है, सर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो देखो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो अगर मैं किसकी बात करूं, देखो किसकी बात करें, n बराबर 1, L बराबर 1 की बात करें, तो यहाँ -1 से +1 तक है। तो यहाँ पर आप देखो -1 से +1 के मध्य कितनी संख्या है, सर एक तो है -1 हो जाएगी। कितनी हो, देखो सॉरी अगर L बराबर क्या है, 1 है, तो -1 से +1। अब आपको ये देखनी है -1 से और +1 के मध्य कितनी संख्या है। देखो एक तो -1 है और एक +1 है, बीच में कितनी बच रही है, सर 0 बच रही है। मतलब यहाँ पर कितनी संख्या आ रही है, सर 3 संख्या है। इसी प्रकार से मैं पूछूं L बराबर 0, तो -0 से +0। तो देखो यहाँ पर -0 और 0 और +0, यहाँ पर 0 के आगे माइनस लगो या प्लस लगो, बात क्या है, एक ही है। तो इसमें एक ही होगा 0। अगर मैं यहाँ पर L बराबर 2 की बात करूँ, किसकी बात करूँ, 2 की बात करूँ, तो -2 से सर +2 तक। तो इनके देखो इनके दोनों के बीच की संख्या बताओ, -2 से +2 के दोनों के बीच की संख्या बताओ। सर -2 और ये +2, ये दोनों तो आएगी। इसके बाद सर यहाँ पर -1 भी आएगा, सर यहाँ पर 0 भी आएगा, सर यहाँ पर प्लस आएगा। बोलो यहाँ तक आपको किसी प्रकार, इसी प्रकार से -3 से, इसी प्रकार से L बराबर किसकी निकालो आप, 3 की देख लो। तो आगे देखते हैं इसको, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, ये कि n यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, L यहाँ पर क्या है, उपकोष। क्या है, उपकोष। देखो यहाँ पर 0 तो क्या नंबर है, कौन सा उपकोष है इसमें, S। यहाँ पर ये क्या है, उपकोष की संख्या है, कौन सा उपकोष है, P। यहाँ पर 2 क्या है, उपकोष की संख्या, यहाँ पर कौन सा उपकोष है, D। देखो तो यहाँ पर देखो आपको 0 है उपकोष, मतलब L बराबर कितना है, 0 है। तो इसमें हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर L बराबर 1 है तो आप सभी जानते हो ये तीनों आएंगे, ये तीनों आएंगे। इसके बाद देखो L बराबर कितना है, 2 है, मतलब कौन सा उपकोष आ रहा है, यहाँ पर D उपकोष आ रहा है। तो ये आप जानते हो ये होगा मान। इसके बाद देखो L बराबर कितना है, 3 है, तो आप जानते हो L बराबर 3 है, तो इसका मतलब -3 से +3 के मध्य की संख्या, तो ये होगी, आप जानते हो। अब देखो यहाँ से आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो पहला क्या है, S बराबर मतलब 0 आ रहा है, मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा कक्षक बनेगा, S कक्षक बनेगा, कक्षक 1 बनेगा। 0 के लिए कितना कक्षक बनता है, 1 कक्षक बनता है। और देखो यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर M का मान कितना आ रहा है, सर -1 आ रहा है, 0 आ रहा है और +1 आ रहा है। मतलब कितने कक्षक बनेंगे, 3 कक्षक बनेंगे। कितने कक्षक बनेंगे, 3 बनेंगे। देखो -1 0 +1, -1 को क्या कहते हैं, px कहते हैं, 0 को क्या कहते हैं, py कहते हैं, और +1 को क्या कहते हैं, pz कहते हैं। तो ये कौन सा कक्षक हो गया, p कक्षक हो गया। कौन सा कक्षक हो गया, p कक्षक हो गया। इसी प्रकार से
m बराबर ये दिया हुआ होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो इसमें देखो कितने कितने इसमें कक्षक बनेंगे, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, 5 कक्षक। देखो यहाँ पर 5 कक्षक है क्या, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, 5 कक्षक है, बिल्कुल है। तो देखो -2 -1 0 +1 और इसको आप क्या लिख दो, +2 लिख दो। क्या लिख दो, +2 लिख दो। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। अब देखो -2 को क्या लिखा जाता है, dxy लिखा जाता है, और -1 को क्या लिखा जाता है, dyx लिखा जाता है, और 0 को क्या लिखा जाता है, dzx लिखा जाता है, और +1 को क्या लिखा जाता है, dx² - y² लिखा जाता है, और +2 को क्या लिखा जाता है, dz² लिखा जाता है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो इसमें कितने कक्षक बनेंगे, देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 से 7 कक्षक बनेंगे सर। 1 2 3 4 5 6 7 बन गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट लाइन, देखो किसी भी उपकोष में कक्षों की संख्या देखो ये होती है 2l+1। 2l+1 से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो l का मान क्या हो, 0 हो, l का मान क्या हो, 0 हो, तो 2 × 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कौन सा है, ए कक्षक है, कौन सा कक्षक है, एस कक्षक है। इसी प्रकार से l बराबर कितना हो, 1 हो, तो देखो 2 × 1 + 1 = 3। कितने कक्षक है, 3 कक्षक है। कितने कक्षक है, 3 कक्षक। एक कक्षक, 2 कक्षक, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक। कौन सा कक्षक, पी कक्षक। कौन सा कक्षक, पी। इसी प्रकार से इसे आप ज्ञात कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर आपको बता रखी, ये उपकोष है 0 है तो एस कक्षक है, उपकोष एल का मान 1 है तो पी कक्षक है, 2 है तो डी कक्षक है, 3 है तो एफ कक्षक है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखो किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है 2 कोष्टक 2l+1। तो देखो ये देख लेते, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी उपकोष में या किसी भी कक्षक में, ऐसे देखो उपकोष में नहीं कक्षक में, इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षक में भरे जाते हैं। किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ऐसे लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम भरेंगे हम इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ऐसे लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, एल पर निर्भर करती है। एल क्या है, यहां पर उपकोष है। क्या है, उपकोष है। तो देखो ये तो क्या है, उपकोष की संख्या है, और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां पर देखो मान रखना है, यहां पर देखो 2 2 2 2, एल के स्थान पर 0 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब एल बराबर 0 आ रहा है तो कौन सा कक्षक होगा, एस कक्षक होगा। कौन सा कक्षक होगा, एस कक्षक होगा। एल बराबर 1 आ रहा है तो कौन सा कक्षक होगा, पी कक्षक होगा। एल बराबर 2 आ रहा है तो कौन सा कक्षक होगा, डी कक्षक होगा। एल बराबर 3 आ रहा है तो कौन सा कक्षक होगा, एफ कक्षक होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। देखो ऊपर ही ऊपर आप देखो, सारणी देखो मैंने बना रखी है। देखो एल बराबर 0 आ रहा है तो एस कक्षक, एल बराबर 1 आ रहा है तो पी कक्षक, एल बराबर 2 आ रहा है तो डी कक्षक, एल बराबर 3 आ रहा है तो एफ कक्षक। मतलब एल बराबर 0 एस, एल बराबर 1 पी, और एल बराबर 2 डी, और एल बराबर 3 तो एफ कक्षक। ये सारी के सारे मैंने सारणी के रूप में आपको बना रखी है। तो देखो यहाँ से देखो, यहाँ से एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। एस का रे यहाँ पर आप लिख लो मान, 0 का मतलब कौन सा कक्षक है, एस, इसका कौन सा कक्षक है, पी, इसका कौन सा कक्षक है, डी, इसका कौन सा कक्षक है, एफ। ये लिख लो। दिक्कत क्या हो रही है, एक्स कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या, 2 संख्या। पी में अधिकतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, 6। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 10, मतलब 10। और एफ में 1 4। यह अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या। यहाँ तक आपको किससे लिखी है सर, इस सूत्र से लिखी है। इसमें आप एल का मान रखते जाओ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान आता जाएगा। ये लास्ट है
क्वांटम संख्या का प्रकार, चक्रण क्वांटम संख्या। सर ये किसके बारे में बताती है? ये किसके बारे में बताती है? देखो हमने जान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होता है, ऊर्जा स्तर में होता है, मतलब कोश में होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गुनी गति कर रहा है अपने अक्ष पर। देखो ये क्या है, ये क्या है, परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, ये ऊर्जा स्तर होती है। इन ऊर्जा स्तर में मतलब कोश होते हैं। ये कोश किससे मिलकर बना होता है, उपकोश से मिलकर बना होता है। उपकोश किससे मिलकर बना होता है, कक्षक से मिलकर बना होता है। और कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपनी अक्ष पर घूर्णी गति करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देखो अपनी अक्ष पर क्या कर रहा है, इस प्रकार से घूर्णी गति कर रहा है। सर इस प्रकार से क्यों कर रहा है? सर इस प्रकार से भी कर सकता है, इस प्रकार से भी कर सकता है। सर इस प्रकार से क्यों? सर इस प्रकार से भी कर सकता है। इस प्रकार से क्यों? सर इस प्रकार से भी कर सकता है। अब देखो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में चक्रण करता है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में चक्रण गति करता है। तो इसके बारे में कौन बताता है? चक्रण क्वांटम संख्या बताती है। कौन बताती है? चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर क्या करता है, घूर्णी गति करता है। इस घूर्णी गति को क्या कहते हैं? चक्रण कहते हैं। जैसे पृथ्वी क्या करती है, अपनी अक्ष पर घूमती है। अपनी अक्ष पर घूमती है तो उससे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। अपनी अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं। और सूर्य की परिक्रमा करती है जब वहाँ पर क्या होते हैं, मौसम में परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? मौसम में परिवर्तन होते हैं। देखो चक्रण क्वांटम संख्या, ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? इलेक्ट्रॉन का चक्रण का मतलब इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति के बारे में बताती है। चक्रण का मतलब होता है घूर्णन गति। चक्रण का मतलब क्या होता है? चक्रण का मतलब सीधा होता है घूर्णन गति। मतलब इलेक्ट्रॉन के घूर्णन गति के बारे में बताती है। तो देखो के बारे, किसी भी परमाणु के एक की कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन, देखो बहुत ही अच्छी सी बात लिखी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में अपनी अक्ष पर घूर्णन गति, गुणन को क्या बोलते हैं? चक्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रण। अपनी भी अक्ष पर गति करे, अपनी अक्ष पर गुणन गति करे, मतलब चक्रण गति करता है। तो इस चक्रण को क्या बोलते हैं? उच्च चक्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च चक्रण कहा जाता है। तो इस चक्रण को क्या कहा जाता है? उच्च चक्रण कहा जाता है। जिससे किससे दर्शाया जाता है? इस प्रकार से दर्शाया जाता है। या तो आप इस प्रकार से दर्शा दो, या आप क्या दर्शा दो, इस प्रकार से दिखा दो, दोनों सही है। या तो आप इसे उस चक्रण को इस प्रकार से दर्शा दो, या आप दर्शा दो इस प्रकार से, दोनों सही है। जो मर्जी आपकी ओर दर्शाया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या कितनी होती है? माइनस सॉरी ये मैंने यहाँ पर प्लस होती है। उस चक्रण क्वांटम संख्या के लिए कितनी होती है? प्लस होती है। देखो ऐसे इलेक्ट्रॉनों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या कितनी होती है? +1/2 होती है। कितनी होती है? प्लस हाफ होती है, प्राप्त होती है। जो मर्जी आपकी वैसे लिख देना। अब देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखो, इसी कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में अपनी अक्ष पर क्या करता है? घूर्णन गति करता है। इस घूर्णन गति को क्या बोलते हैं? चक्रण कहते हैं। तथा ऐसे इलेक्ट्रॉन को निम्न चक्रण कहा जाता है। कैसे चक्रण कहा जाता है? निम्न चक्रण कहा जाता है। जिससे इसके द्वारा, देखो इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा क्या है? द्वारा दर्शाया जाता है। या तो आप इस प्रकार से दर्शा दो, या आप क्या दर्शा दो? इस प्रकार से दर्शा दो। बात क्या एक ही। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या -½ होती है, मतलब -1/2 प्राप्त होती है। तो देखो ये क्या होती है? देखो ये एक्स कक्षक है। कौन सा कक्षक है? एस कक्षक है। ऊपर है मतलब ये उच्च ऊर्जा स्तर। इसके लिए चक्रण का मान +1/2। ये कौन सा है? घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब इसको घड़ी के विपरीत निम्न, कौन सा बोला था इसको? निम्न चक्रण कहा गया इसको। ये तो उच्च चक्रण है, और ये क्या? निम्न चक्रण। आप देखना सैंपल इसका दोनों का आप मैंने दिखा रखा है इसको। इसको तो क्या लिखते हैं? +1/2 लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं? -1/2। माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसके क्या है? विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो कुल चक्रण की बात करें तो एक तो प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुल चक्रण कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लो।
किसी परमाणु के एक ही कक्षा में कुल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तथा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से भरे जाते हैं कि कक्षा के लिए कुल क्वांटम चक्रण का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब 0 होता है। कुल क्वांटम चक्रण का मान कितना होता है, 0 होता है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बार बार आप क्या करो, रिपीट करो। और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, PDF मिल जाएगी एप्लीकेशन पर।